हिंदू महासभा वाले आ गए कहाँ से पोस्टर लगाने, कभी कपड़े उतरवाकर चेक करने लगते हैं, कभी पोस्टर लगवाने लगते हैं, मामला क्या है? देखिए पूजा जी, मैं बताऊं आपको, सावन का महीना बड़ा पावन पवित्र महीना होता है हिंदू धर्म में, ठीक है, जो 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। यदि इस महीने में कोई व्यक्ति ये देख रहा है, शुद्धता देख रहा है किसी खाने पीने की, तो इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो खाद्य सुरक्षा नियम है, जो खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम बनाया था 2011 में, जो कांग्रेस लाई थी, 2013 में लागू हुआ, वो भी यही कहता है कि यदि आप कोई खाद्य पदार्थ बेचते हैं तो आपको अपनी दुकान का नाम लिखना पड़ेगा, उस पर अपना नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें दिक्कत किस बात की है लोगों को? भाई एक बात बताइए, शुद्धता की बात की जा रही है, अब ये शुद्धता की बात क्यों आई? यदि लोगों की जो वीडियो आपने देखी होंगी पहले, जो थूक थूक के दे रहे थे लोग जूस में, खाने में, उसके आधार पर ही तो ये किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसी वीडियो नहीं आती देश में, तो आज ये होता क्या? नहीं होता। लेकिन अगर इस बात को लेकर जो कांवड़िए हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, सावन के महीने में जो उपवास रखते हैं, यदि वो किसी का कुछ गलत चीज खा लें तो गलत होगा नहीं होगा? धर्म भ्रष्ट होगा नहीं होगा किसी का? यदि उसके लिए कोई हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो बात काम कर रहे हैं, प्रशासन काम कर रहा है, यूपी सरकार कोई गाइडलाइन जारी कर रही है कि भाई आप अपनी दुकान पर अपनी नेम प्लेट लगाओ, अपना नाम लिखो, तो गलत क्या है इसमें? वो तो ठीक है, लेकिन हिंदू महासभा वाले आके लगवाएं पोस्टर, ये कैसा? नहीं, हिंदू महासभा वाले क्यों नहीं लगवा सकते? एक बात बताइए, जब कोई मैं उपवास रख रहा हूँ, मुझे पता है कि इस दुकान में ये सामान मिलता है, तो मुझे पता होना चाहिए ना इसकी शुद्धता क्या है क्या नहीं है। नाम लिखना कोई गलत बात है क्या? कोई गलत नहीं है इसमें। कोई गलत बात है क्या नाम लिखवाना? देखिए, नाम लिखना कोई गलत बात नहीं है, और सभी लोग अपने दुकान का नाम लिखते हैं, और उनका अपना लाइसेंस होता है, जो भी प्रदेश सरकार या सरकार की तरफ से दिया जाता है, उनके दुकान का लाइसेंस। लेकिन बात यह है कि इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या है मकसद? ये धर्म के नाम पर जो नफरत फैला रहे हैं, समाजवादी पार्टी को अगर ले लें तो हम धर्म पर चलते हैं, ये धर्म पे पलते हैं, ये धर्म पे पल करके चलना और पलने में क्या बिल्कुल है। हम धर्म मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए, लोगों को देखते हुए हम चलते हैं, ये धर्म को बेचते हैं, यही अंतर है इनकी। देखिए, आप धर्म की बात कर रहे हैं, अभी इनसे पूछेगा सवाल। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के दान का ब्यौरा मांग रहे थे, हिसाब मांग रहे थे, पूछिए, आपको ही पता है, सारी मीडिया ने दिखाया था। लेकिन वहीं झांगुर बाबा जो पकड़ा जाता है, झांगुर मौलवी जलाउद्दीन जब पकड़ा जाता है, 100 करोड़ से ज्यादा फंडिंग उस पर आती है, प्रॉपर्टी उस पर पाई जाती है अवैध, लेकिन उसका हिसाब मांगा अखिलेश यादव ने? पूछिए, आप मांगेंगे देखिए, यादव जी से हिसाब? जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ये जो प्रवचन देते हैं, प्रवचन की आवश्यकता कहाँ है? गरीब और झुग्गी झोपड़ियों में ये लोग प्रवचन देने लग जाते हैं, जहाँ 50 लाख 1 करोड़। पहले ये 100 करोड़ वाली बात पे जवाब दीजिए ना, 100 करोड़ वाले पे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो सरकार मांगे ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं? मांगे ना, क्यों नहीं मांगते? आप भी तो रहिए सवाल। बिल्कुल, हम कह तो रहे, जो गलत है वो गलत है, उसको कहाँ मना कर रहे हैं? लेकिन जो नफरत का व्यापार है, कौन कर रहा है नफरत का व्यापार? कहाँ से आते हैं झांगुर बाबा पार्टी? जैसे ये लोग? भारतीय, इनकी जो कौन है डबल, झांगुर बाबा? जो ये इनकी झांगुर बाबा कौन है? ये होगा, वो कोई जो भी होगा वो होगा। धर्म परिवर्तन कराने वाला लड़कियों का, हिंदू बेटियों जो का, भी वो है गलत झांगुर है, बाबा। जो गलत है वो गलत है। इनकी जो कहाँ से आ डबल रहा है इंजन, पैसा? पहले तो इनकी कहाँ से आ रहा है पैसा? ये भारत की सरकार भारत की सरकार बताएगी। बिल्कुल भारत की सरकार बताएगी, चाहे जो भी बताए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस पोस्टर की बात आप कर रही हैं और आप लोग यहाँ पर हायतोबा मचा हुआ, इसमें तो बिल्कुल साफ है। साफ ये है कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है किसी भी धर्म का हो, उसके साथ उसके मजहब, उसके धर्म का जो है इज्जत होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, भोले के दाने में जाइए, पवित्रता होनी चाहिए। लेकिन जब ये हिंदू महासभा पोस्टर लगाने के लिए आ जाते हैं, तब वो हिंदू महासभा कहाँ गए? जब आज़ादी से पहले जब सरकार बना रहे थे मुस्लिम लीग के साथ में, तब कहाँ गए थे? नहीं, पर अभी क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो कहाँ कह रहा हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ लिख दे कोई तो क्या? लेकिन आप ये टारगेट कर रहे हैं ना, ये तो टारगेट कैसे टारगेट कर रहे हैं? टारगेट नहीं है हिंदू महासभा को। आप हिंदू हो कि नहीं हो? मैं बिल्कुल हिंदू। आप कहते हो ना मैं बिल्कुल हिंदू हूँ, मैं तो मैं पहले ही कह रहा हूँ। मैं हिंदू हूँ के पोस्टर से कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। मैं हिंदू हूँ के पोस्टर से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? कोई है दिक्कत है? किसी को है भाई दिक्कत? है किसी को? कोई दिक्कत। हमें तो गर्व है, गर्व, हिंदू होने पे गर्व है। हाँ, क्या बोल रहे भाई साहब? कोई आलोचना भी ये ना, और प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं है, जो है वो है, बराबर है। जो है हिंदू है तो है। पूजा जी, जो भी आप कह रहे हो कि मैं हिंदू हूँ, तो पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मुसलमान, इस देश का मुसलमान का स्वागत करता है, और हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। हिंदू का मतलब क्या है, समझ लो जरा। हिंदू एक पूजा पद्धति है मनुष्यों के लिए, और सनातन उसका धर्म है। हिंदू का मतलब सर्वस्पर्शी है, हिंदू का मतलब स्वच्छ छवि, हिंदू का मतलब सरल स्वभाव, हिंदू का मतलब प्यार करने वाला, हिंदू का मतलब दया करने वाला, हिंदू का मतलब
पेड़ पक्षियों से प्यार करने वाला हिंदू का मतलब है, इस भूभाग से प्यार करने वाला हिंदू का मतलब ये है। और एक बात और का चूँ कि शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मियाँ भी पिए, पंडित भी पिए, पानी में का मजहब क्या होगा। तो हमें मजहब में मत बांटो। हमारा हिंदू भाई कौन बांट रहा है मजहब में? कौन है वो मजहब में? बसपा कांग्रेस का आपत्ति है, इस देश के मुसलमानों का आपत्ति नहीं है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं भी हिंदू हूँ। मैं क्यों हिंदू हूँ सुन लो जरा। मैं सबसे प्यार करता हूँ, मैं आकाश से प्यार करता हूँ, मैं चंद्रमा से प्यार करता हूँ, मैं धरती से प्यार करता हूँ, मैं वर्ण से प्यार करता हूँ, मैं पशु पक्षी से प्यार करता हूँ, और मैं सभी की आस्था करता हूँ। तभी तो मैं हिंदू हूँ ना। हिंदू का मतलब ये है, मेरा इस्लाम मेरी पूजा पद्धति है, परंतु मेरा संस्कार, मेरी संस्कृति हिंदू है। और ये सब हिंदू हैं। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक जीवन जीने का तरीका है, सनातन उसका धर्म है। क्या ये हिंदू नहीं है? बता दो कौन हिंदू नहीं है। हिंदू ये कह रहे हैं मैं तो हिंदू हूँ। हाँ पूजा जी, देखिए सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं भारत के अंदर पैदा हुआ और मुझे बड़ा फक्र तो हिंदुस्तानी हो कि सुन नहीं? लीजिए, मुझे बड़ा फक्र महसूस तो हिंदुस्तानी हो कि जब मैं नहीं? अपने आप को भारतीय कहला। हिंदुस्तानी हो कि सुन लीजिए, मैं भारतीय कहलवाता नहीं, हिंदुस्तानी हो। और सुन तो लीजिए बात, जिस तरीके की बात यहाँ पे हिंदू की बात आ रही है। हाजी बताओ हिंदुस्तानी हो, ये भी तो बोलो कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। अरे सुन लीजिए पूजा जी, अगर जबरदस्ती अगर आप मेरे मुंह में अगर ये देके मेरी जबान बाहर निकलवाएंगे तो मैं अरे सर आप हिंदुस्तान के तो हिंदुस्तानी ही कहलाओ। कह तो रहा मैं भारतीय हूँ, मुझे भारतीय तो कहने में हिंदुस्तानी बड़ा कहने में फर्क क्या होता है। परहेज है? और सुन लीजिए दूसरी बात, जो अभी मेरे हिंदुस्तानी कहने जो में मैं क्या परहेज है? अरे मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तान और भारतीय हूँ। सुन लीजिए आप तो भारत और हिंदुस्तान को भी अलग अलग बताने लगे। भारतीय भारत हिंदुस्तान नहीं है क्या? हाँ देखिए पूजा जी हिंदू वो है जो महात्मा की जय बोलता है। हिंदू वो है हाँ तो इंडियंस हो जाते हैं, तो इंडियंस हो जाते हैं, हिंदुस्तानी हो नहीं। हाँ सुन लीजिए पूजा जी, अब दूसरी बात देखिए, मैं देखिए आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, 30 सेकंड मुझे देना। देखिए मैं वेस्ट यूपी कल गया था, तो वेस्ट यूपी में भारत 24 बहुत देखा जाता है। पूजा जी आपके शो का इंतजार बेसब्री से करते हैं, और वहाँ पे जितने भी मुसलमान और हिंदू भाई थे उन्होंने कहा पूजा जी को मेरी तरफ से नमस्कार और आदाब कह देना। अब वो एकदम सार्थक डिबेट कराती है और ऐसे मैसेज लेकर आती है जो समाज को जोड़ने की बात करता है। उन्होंने आपकी तारीफ करी है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया। और देखिए अब बात हिंदुस्तानी हो के नहीं है? हाँ देखिए अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैं भारतीय हूँ, बड़े फख्र से कहता हूँ। हिंदुस्तानी भी तो फख्र से सुन तो लीजिए, अभी देखिए भारत के भी तो 3 नाम है। क्या? एक सेकंड, नहीं कह सकते कि हिंदुस्तानी हूँ। क्यों? अब सोचिए, भारतीय कहने में इन्हें गर्व महसूस हो रहा है, हिंदुस्तानी कहने में इनको एकदम वही है। अब क्या क्यों कह नहीं सकते। नहीं सर देखो, जरूर दिक्कत है हमारे हाजी नाजी बहुत प्यारे हैं। दिक्कत है, इसलिए तो हिंदू बोलने में इनको दिक्कत हो रहा है ना। हिंदुस्तान में रह के, जब एक हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी नहीं बोल सकते